चलो यहां समझते हैं कुछ क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि प्रूव दैट, इधर देखो, प्रूव दैट लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स। क्या लिखा हुआ है? मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। मतलब अगर एक ट्रायंगल का कोई दो साइड का मिड पॉइंट तुम खोज लो और उसको क्या कर दो, ज्वाइन कर दो, तो उस ज्वाइन वाला जो लाइन होगा वो तीसरा लाइन के पैरेलल होगा, ऐसा प्रूफ कर दो। दिया हुआ है मिड पॉइंट और जो ज्वाइन करने वाला लाइन है वो तीसरा के पैरेलल है, ऐसा प्रूफ करो। देखो एक ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल में टोटल कितना साइड होता है जी? 3 साइड होता है। 3 साइड में बोल रहा है मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स, तो कोई भी दो साइड का मिड पॉइंट लेते हैं, तो इस साइड का मिड पॉइंट मतलब क्या होता है? एकदम बीचों बीच वाला पॉइंट, यही ना होता है। ठीक है, इधर भी एक मिड पॉइंट लेते हैं, ठीक है, और इसको क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। ऐसा ही बोला हुआ है कि बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स, तो ये गिवन है। मतलब यहां पर ले लेते हैं डी और यहां पर ले लेते हैं ई, तो गिवन क्या है? AD बराबर DB, और क्या दिया हुआ है? AE बराबर EC, ऐसा दे दिया गया है। समझ रहे बात को? लवली समझ रही है? मिड पॉइंट मतलब बीचों बीच वाला पॉइंट, मतलब इधर का वैल्यू इधर का वैल्यू बराबर, पैरेलल टू द थर्ड साइड, ये प्रूफ करना है। मतलब ये जो DE होगा ये BC के पैरेलल होगा। तो अब लिखते हैं गिवन, वो तो क्वेश्चन था, अब लिखते हैं गिवन इन ट्रायंगल ABC D and E are mid points of AB and AC रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली क्यों लिखते हैं यहाँ पे? क्योंकि D पहले आया और यहाँ AB पहले आया, तो D जो है वो AB के लिए इस्तेमाल होगा ऐसे, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। टू प्रूव, प्रूव हम लोग को क्या करना है जी? DE is parallel to BC, parallel to the third side, मतलब DE जो है वो पैरेलल प्रूफ करना है किसके? BC के। अब क्या लिखते हैं? सीधा प्रूफ। अब यहां पे लिखते हैं सिंस D is मिड पॉइंट ऑफ AB, D क्या दिया हुआ है? AB का मिड पॉइंट, तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं? AD बराबर DB लिख सकते हैं डायरेक्ट, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इस DB को अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से इधर भेज दें, तो DB जो उधर होगा वो इधर आ जाएगा नीचे, तो बराबर के बाद क्या बचेगा? बराबर के बाद क्या बचेगा? 1। अरे नहीं समझ में आया कि कैसे बचेगा 1? AD बटा के नीचे कुछ नहीं तो 1, DB बटा के नीचे कुछ नहीं तो 1, इधर भेज दिए इसको, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, तो 1 ही ना बचेगा। चलो ऐसे भी नहीं समझ सकते, तो ऐसा करते हैं कि DB को दोनों साइड से डिवाइड लगा देते हैं, क्योंकि हमको अगर AD, इधर देखो, अगर AD बटा DB बराबर AE बटा EC पता चल जाए तो D पैरेलल BC लिख सकते हैं, है ना? तो यहाँ AD आया हुआ है हमारे पास, नीचे में अगर हम DB अपने मन से डिवाइड कर देते हैं, तो इधर भी DB अपने मन से डिवाइड कर देते हैं। लो कर दिए, दोनों तरफ क्या कर दिए? DB से डिवाइड, तो DB से DB कट के क्या बच जाएगा? 1। ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ लिखते हैं AD और बटा DB बराबर क्या हो गया जी? 1। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अगेन E is the मिड पॉइंट ऑफ AC। E क्या है? मिड पॉइंट ऑफ AC। यहाँ पे फिर लिख सकते हैं, इसलिए AE बराबर EC, हरिओम इधर, AE बराबर EC, AE को क्या कर देंगे? EC से डिवाइड, तो इधर क्या बचेगा? 1। इसको मान लेते हैं सही। क्या दोनों 1 के बराबर है? तो क्या दोनों 1 हटा करके बराबर नहीं लिख सकते दोनों को? तो यहाँ लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड AD बटा DB बराबर AE बटा EC। अब डायरेक्ट यहां से लिख सकते हैं बाई कन्वर्स ऑफ क्या? BPT,
क्योंकि ये बटा ये आ गया था, डी को पैरेलल बीसी के लिख सकते हैं, कन्वर्स ऑफ बीपी टी डीई विल बी पैरेलल टू बीसी। हमको लगता है सबसे इजी प्रूफ यही है। कौन सा? हाँ? अच्छा